नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। बिहार में पुलिसिया जुर्म की कहानी कोई नई नहीं है। बिहार में पुलिसिया दबंगई पर कई फिल्में बन चुकी हैं। पुलिस की दबंगई की कहानी बयां करती है फिल्म गंगा जल, जिसे बिहार के फिल्म निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने बड़ी बखूबी से बिहार की पुलिस की तथाकथित स्केच बनाई थी। चलिए कुछ ऐसे ही कहानी से रूबरू कराने के लिए आपको लिए चलते हैं बिहार के गया में, जहां तथाकथित रूप से पुलिस अधिकारी अपने कारनामे को कुछ इस कदर अंजाम दे रहे हैं। पूरा मामला गया शहर के मेडिकल थाना क्षेत्र का है, जहां सीसीटीवी फुटेज में तथाकथित पुलिस के कारनामे रिकॉर्ड हो गए। मेडिकल थाने की पुलिस कैसे अंधेरे और सुनसान रात में अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए झोले में अवैध रूप से लेकर पहुंचती है अपना जाल बिछाने के लिए गया बोधगया मार्ग पर माड़नपुर के निकट पंतनगर के एक 2 मंजिला मकान में। टीवी स्क्रीन पर जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वह 12 जून की रात करीब 7:30 बजे से लेकर 8 बजे के बीच की है। मेडिकल थाने की पुलिस पहुंचती है इस मकान के आसपास पहले सादे लिबास में। 1-2 लोग हाथों में टॉर्च लिए अपराधियों की तरह मकान की रेकी करते हैं। रेकी कर जब आश्वस्त हो जाते हैं तब कुछ ही मिनटों के बाद पुलिस की पूरी टीम पहुंचती है और मकान को पूरी तरह घेर लेती है। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ साफ देख सकते हैं कि जिस मकान पर पुलिस छापेमारी के लिए पहुंचती है, हालांकि पीड़ित की बात माने तो पुलिस के पास ना तो उस वक्त कोई सर्च वारंट रहता है और ना ही साथ में कोई महिला पुलिस। पीड़िता उषा भारती ने बताया कि जिस वक्त पुलिस उनके घर पर पहुंचती है उस वक्त उनके घर में एक भी मर्द नहीं होता है। ऐसे में मेडिकल थाने की पुलिस पहले घर के मुख्य दरवाजे का ताला तोड़ती है। ताले तोड़ने के लिए पुलिस को रॉड लानी पड़ती है। पीड़िता उषा भारती चिल्लाती रहती है कि घर में कोई भी मर्द नहीं है, बावजूद इसके पुलिस घर के दरवाजे का ताला तोड़कर घर में प्रवेश करती है। लेकिन इससे पहले सीसीटीवी फुटेज में एक पुलिस वाले के हाथ में झोला है। झोले में अवैध हथियार भी होता है। अब आप समझ सकते हैं कि पुलिस किस मंशा से इस घर में प्रवेश करती है। पीड़िता उषा भारती मेडिकल थाना क्षेत्र के गोपी बिघा के रहने वाले महेश कुमार की पत्नी है। पीड़िता द्वारा बिहार के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तां बताती हैं। पीड़िता द्वारा बिहार के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में अपने ऊपर हुए जुल्म की दास्तान बताती है कि मैं अपने निकटतम राजनीतिक प्रतिद्वंदी तथाकथित सनोज यादव के साजिश का शिकार बनी हूं और इस साजिश में मेडिकल थाना की पुलिस साजिशकर्ता का साथ अपनी सीमाओं के बाहर निकलकर कर रही है, जिसके गवाह में सीसीटीवी का लाइव फुटेज चीख चीख कर सच बता रहा है। उषा भारती ने कहा कि सन 2022 में गया नगर निकाय के चुनाव में मैं वार्ड पार्षद पद के लिए तैयारी कर रही हूं। इस बात की भनक हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी सनोज यादव को है। हमें और हमारे पति सहित पूरे परिवार को पुलिस के साथ तथाकथित रूप से रचे गए षड्यंत्र में फंसाने की कोशिश की जा रही है। श्रीमती भारती ने पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्र में रिकॉर्ड सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गया मेडिकल थाने की पुलिस से 11 सवाल पूछे हैं। पहले सवाल में श्रीमती भारती ने पूछा है कि मेडिकल थाना केस संख्या 162/2021 में कहा गया है कि घर से निकलते समय मनोज कुमार को पुलिस ने पकड़ा है। तब यह जांच का विषय है कि घर से निकलते पकड़ा गया तो घर का ताला क्यों तोड़ा गया और सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी मनोज कुमार दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। दूसरे सवाल में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर श्रीमती भारती ने कहा है कि झोला में पिस्तौल एक सिपाही रखकर घर के अंदर क्यों ले गया तथा घर में घुसते समय किसी महिला आरक्षी को क्यों नहीं बुलाया गया। घर का अलमीरा दरवाज़ा क्यों तोड़ा गया। उन्होंने पूछा कि बहुत से लोग बाहरी और सादे लिबास में थे जो मेरे घर का ताला तोड़ रहे थे। वे कौन लोग थे और कहां से आए थे। तोड़ने का रॉड व ताला को तोड़ा गया, उसकी जब्ती क्यों नहीं बनाई गई। घर के अंदर सारे अलमीरा को तोड़ दिया गया। रात में ही ऐसे ही खुला छोड़कर बिना घर को सील किए या सुरक्षा दिए क्यों पुलिस छोड़कर चली गई। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड झोले में सिपाही जो पिस्तौल डाल रहा है
वह पिस्तौल कहां से आया। उन्होंने पूछा है कि हमारे पति महेश कुमार जो राजेश कुमार थाना अध्यक्ष को फ़ोन किए उसकी जांच की जा सकती है तथा राजेश कुमार का प्रतिक्रिया क्या था यह भी जानने का विषय है। उषा भारती ने 6 जून की शाम 7:30 बजे एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि मेरा छोटा बेटा साहित्य सागर अपने पंतनगर घर से गोपी बिघा आने के क्रम में सत्यनारायण यादव उर्फ विद्यासागर एवं संतू कुमार तथा 2 अन्य लोग मिलकर अपने दरवाजे के पास मेरे बेटे का स्कूटी को रोक दिया तथा जान मारने की नीयत से उस पर फायरिंग भी की। उन्होंने बताया कि मेरा बेटा अपना स्कूटी छोड़कर भाग गया और किसी तरह अपनी जान बचाई। इसकी सूचना जब मेरे पति ने मेडिकल थाना प्रभारी को फ़ोन पर दी, थाना प्रभारी ने दारोगा मदन राय को घटनास्थल पर भेजा था। दारोगा श्री राय ने घटनास्थल से मेरे बेटे की स्कूटी लाकर मुझे सौंपा। फिर पुलिस ने उसी रात 10:30 बजे के आसपास विद्यासागर और पिंटू कुमार को पकड़कर थाने ले गई। लेकिन दूसरे दिन पुलिस ने राजनीतिक पैरवी के कारण उन दोनों को बिना कोई प्राथमिकी दर्ज किए छोड़ दिया, जबकि मेरे द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिए गए थे। मेडिकल थाने की पुलिस सुरेंद्र कुमार जो केस के आयु हैं, उन्हें भी अपने मोबाइल से उनके मोबाइल पर कई बार निष्पक्ष जांच हेतु आग्रह किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तथा घटना के समय मेरे साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया। पीड़िता उषा भारती ने मेडिकल थाने की पुलिस पर तथाकथित रूप से आरोप लगाते हुए कहा है कि घटना के वक्त सादे लिबास में पुलिस वाले आए थे। उन्होंने तथाकथित बताया कि वे शराब के नशे में थे। उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियां भी दी थी। मेरे घर में मेरे पति के कमरे में घुसकर मेरे पति महेश कुमार को खोज रहे थे, जबकि पहले ही मैंने बताया था कि मेरे पति घर पर नहीं हैं, वे अपने पंतनगर वाले ऑफिस में हैं। बावजूद इसके पुलिस ने झूठा केस बनाकर मेरे पति महेश कुमार और मेरे बेटे मृत्युंजय साहित्य पर संग्राम के विरुद्ध मेडिकल थाने में कांड संख्या 162/2021 दर्ज किया है। दर्ज एफआईआर में जो आरोप लगाए गए हैं वह हमारे सीसीटीवी फुटेज से बिल्कुल अलग है। मेरे घर में घटना के समय मनोज कुमार को मेरे घर पर नहीं लाया गया था। उषा भारती ने पुलिस महानिदेशक बिहार को लिखे गए पत्र में प्रतिलिपि गया के नगर पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक और मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक को सीसीटीवी फुटेज की सीडी और स्टील फोटोग्राफ्स सौंपे हैं। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।